हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि फोटोशॉप से बैनर कैसे बनाएं, चाहे आप खुद के लिए बनाएं या आपका कोई भी कस्टमर के लिए बनाएं। फोटोशॉप से आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताएंगे कैसे बैनर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फोटोशॉप खोल लेना है। खोल लेने के बाद जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, हम एक बैनर यहाँ हम बना के रेडी कर दिए। हमारा 3 डे का सामने का डेस्क है, जो उसका एक बैनर हम बना के रेडी कर दिए हैं। सेकंड वाला डे के लिए आज हम एक बैनर रेडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक न्यू पेज लेना है, जो Ctrl+N से भी यहाँ ले सकते हैं या फिर फाइल पे जाके यहाँ ले सकते हैं। लेने के बाद आपका जो साइज है, मतलब आपका जो डेस्क का साइज है, वो डेस्क का साइज यहाँ हम लोग दे देंगे। या फिर आप किसी का बना रहे हैं, जो आपको साइज़ दिया है वो साइज़ कितना है, वो साइज़ हम लोग यहाँ बैठाएंगे। तो चलिए हम यहाँ अपना साइज़ ले लिए, जो भी हमारा साइज़ था, और यहाँ रेजोल्यूशन 300 कर दीजिएगा। करने के बाद यहाँ ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि आपका जो बैनर है वो वर्टिकली होता है या फिर हॉरिजॉन्टली है। तो हमारा वर्टिकली है तो वर्टिकली बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ के रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल ले लेते हैं। लेने के बाद कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। अभी हमारा माइंड में कोई आइडिया नहीं है किस तरह से हम बैनर को बनाएंगे, तो लगभग आइडिया जो हमारा फर्स्ट वाला है उसी को लेके हम यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ हम एक रेक्टेंगुलर टूल से ड्रॉ कर लिए। करने के बाद यहाँ पे हम लोग कलर फिल करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर ले लेंगे। चलिए बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ रेड ले लेंगे। चलिए रेड भी सही है। लेने के बाद जो है हमारा दुकान का नाम यहाँ टाइप कर देंगे। जो हमारा फ़ॉन्ट कलर होगा, बैकग्राउंड कलर रेड ले लिए, फ़ॉन्ट कलर जो हमारा है वो वाइट ले लेंगे। चलिए हम दुकान का नाम यहाँ टाइप कर लेते हैं, नाहिद ऑनलाइन वर्ल्ड। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ अपना हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए हम Ctrl+T दबा के अपना हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। करने के बाद कुछ साइड से हम मार्जिन छोड़ देंगे। तो चलिए थोड़ा मार्जिन छोड़ देते हैं साइड से, चारों ओर से छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, पूरा मिडिल में हम यहाँ रख दिए। रखने के बाद इंटर कर दिए। करने के बाद फ्रेंड्स बाकी जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है, तो चलिए हम नीचे में हम कुछ नहीं रखेंगे। ये जो पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वाइट कलर का है, उसको कोई दूसरा कलर से हम यहाँ फिल कर देंगे। तो चलिए इसमें हम येलो कलर ले लेंगे। चलिए येलो कलर को हम लोग यहाँ पेन बकेट से हम फिल कर देंगे। चलिए यहाँ हम दे दिए। यहाँ बैकग्राउंड कलर जो हमारा एरो है फिल हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे हम यहाँ सिंपल में यहाँ हम लिखेंगे क्या क्या काम कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो उसका लोगो है यहाँ लोगों के साथ हम नया नाम बैठाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वन हम बैठा देते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम यहाँ स्पाइरल बाइंडिंग का काम करते हैं, उसके बाद रबर स्टम्प का काम करते हैं। तो इसका एक फ़ोटो यहाँ लगा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टम्प का फ़ोटो है, इसको अपना हिसाब से Ctrl+T दबा के यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए कुछ इस तरह से हम यहाँ एडजस्ट कर लिए और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अपना हिसाब से यहाँ नीचे में जो है, नीचे में थोड़ा दूसरा कलर देख के देखते हैं कैसा होता है यहाँ। चलिए यहाँ कुछ अलग ही कलर ले लेते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ देखिए हैं कि हम गाइडेंस टूल से हम लोग यहाँ मल्टी कलर ले लिए, ये भी अच्छा लगता है। ये हमारा स्टैम्प जो है स्टैम्प कलर का, सॉरी ये जो मेरा स्टैम्प है, यहाँ हम रबर स्टैम्प का फ़ोटो यहाँ हम बैठा दिए। उसके बाद हम यहाँ बैठाएंगे स्पाइरल बाइंडिंग का मशीन का फ़ोटो। तो चलिए हम गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। गूगल से हम लोग कैसे फ़ोटो डाउनलोड करेंगे उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग गूगल से फ़ोटो डाउनलोड करेंगे फ़ोटोशॉप के लिए। कौन सा फाइल का फ़ोटो हम लोग को डाउनलोड करना चाहिए, JPG, PNG और भी बहुत सारा टाइप है। कौन सा टाइप का फ़ोटो हम लोग को यहाँ डाउनलोड करना चाहिए, कैसे डाउनलोड करना चाहिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको गूगल में जाना है। तो चलिए हम गूगल में चला गए। उसके बाद जैसे कि हम लोग यहाँ लिखेंगे PNG, जो भी फ़ोटो लेना है सबसे पहले PNG लिख दीजिए। उसके बाद फ़ोटो का नाम लिखिए। तो जैसे कि हम स्पाइरल बाइंडिंग का फ़ोटो देंगे उससे रिलेटेड कुछ भी। तो चलिए हम यहाँ सर्च कर लेते हैं कि SP उसके बाद हम यहाँ इंटर कर देंगे। करने के बाद यहाँ फ़ोटो में हम लोग क्लिक करेंगे। फ़ोटो में क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा स्पाइरल बाइंडिंग का फ़ोटो यहाँ दिखाई देता है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम ढूंढते हैं हमको कौन सा अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। इसको हम लोग डाउनलोड करें PNG फाइल। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ जाने के बाद क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज कर लीजिए। यहाँ से आपको डाउनलोड करने का कोई दरकार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर फोटोशॉप में जाइए, Ctrl+V से यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और नहीं तो एडिट में जाके यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसको Ctrl+T दबा के आप अपना हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कितना साइज लगेगा आपको। करने के बाद इंटर करने के बाद देख सकते हैं फिर बैकग्राउंड में जो यहाँ ब्लैक कलर है इसको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मैजिक टूल ले लेंगे। मैजिक टूल लेने के बाद क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद D से डिलीट कर देंगे। देखिए हमारा जो फोटो है ये बैकग्राउंड जो था क्लियर हो गया। Ctrl+T से थोड़ा सा और भी एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए ये भी हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद इसका रिलेटेड ऑनलाइन रिलेटेड वर्क रिलेटेड जितना सारा भी इमेज है ये हम नीचे में पूरा में एडजस्ट करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग डाउनलोड करते हैं। जैसे कि पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट PNG इमेज, इसको एंटर करेंगे। ये जो पासपोर्ट है इसको हम फिर से सेम प्रोसेस कॉपी, फोटोशॉप में जाके Ctrl+V से पेस्ट, सेम प्रोसेस से अपनी सेटिंग करना है। तो चलिए हम थोड़ा वीडियो को फास्ट करके यहाँ हम पूरा फ़ोटो यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं फ़ोटो कंप्लीट करने के बाद। बाकी सारा चीज़ सेम प्रोसेस से होगा तो उसको हम नहीं बताते हैं। Cool.
फ्रेंड्स, ये फ़ोटो जो आप लगाना चाहते थे, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, पे वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन, मतलब हम जितना सारा भी काम कर रहे थे सारा फ़ोटो या हम लगा दिए। लगाने के बाद या हम जो जैसा कि यह पासपोर्ट है इसका नाम भी हम नीचे में लिखेंगे, और जैसा वोटर कार्ड है वोटर कार्ड का भी नाम नीचे में लिखेंगे। तो चलिए उसका नाम यहाँ लिख देते हैं। उसके लिए सबसे पहले फिर से हम एक उसका बैकग्राउंड कलर लेंगे, सेम कलर का। तो चलिए हम यहाँ ब्लू कलर का एक कलर ले लेते हैं, जो कि हम यहाँ से लेके फर्स्ट टू लास्ट जितना भी हमारा बैनर है उसको हम लिंक करिए, बैकग्राउंड कलर करेंगे सेम कलर। तो चलिए हम यहाँ ब्लू कलर ले लेते हैं। ब्लू कलर लेने के बाद यहाँ पेन बकेट टूल से हम फिल कर देंगे ब्लू कलर को। जैसे कि देख सकते हैं ब्लू कलर फिल हो गया। उसके बाद कंट्रोल डी से सेलेक्ट कर देंगे। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हम जूम करेंगे। चलिए यहाँ जूम टूल से हम जूम कर लेते हैं यहाँ। जैसे कि यहाँ पासपोर्ट का नीचे में वाइट कलर से यहाँ लिखेंगे, फॉन्ट कलर मेरा वाइट रहेगा। जैसे कि ये पासपोर्ट है, चलिए हम यहाँ पासपोर्ट लिख देते हैं। बारात का लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये हमारा जो फोटो का पीछे में है बैकग्राउंड में चले गया, इसको हम फ्रंट में लाएंगे। तो चलिए इसको हम फ्रंट में लाते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फ्रंट में आ गया। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज जो है यहाँ से हम लोग कम कर लेंगे। चलिए यहाँ 30 कर लेते हैं। 30 करने के बाद इसको ड्रैग करके यहाँ नीचे में कर देंगे। देखिए ये हमारा पासपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ है वोटर कार्ड, सेम यहाँ भी हम लोग वोटर कार्ड लिख देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का नीचे में ड्राइविंग लाइसेंस लिख देंगे। तो चलिए ये सारा चीज़ लिखने के बाद हम आपको फिर से दिखाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा फ़ोटो ऊपर में था सबका नाम हम यहाँ नीचे में लिख दिए हैं। जैसे कि यहाँ पासपोर्ट था, पासपोर्ट लिख दिए, वोटर कार्ड लिख दिया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिबल स्टाम्प, डोरा प्री स्टाम्प, जितना सारा से मतलब मैं फ़ोटो दिए थे उसका नाम हम यहाँ शॉर्टकट में लिख दिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो जितना सारा भी हम यहाँ ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, आप सबको जैसे कि पता है कि मेरा साइबर कैफ़े है। साइबर कैफ़े में हम जितना सारा भी सर्विस देते हैं उसका लिस्ट हम यहाँ, ये जो हमारा येलो कलर है बैकग्राउंड में, ये पूरा बैकग्राउंड में जितना सारा भी हम यहाँ ऑनलाइन करते हैं वहाँ आपको 1 बाय 1 लिस्ट करके हम यहाँ देंगे। तो चलिए टाइप करते हैं हम यहाँ क्या क्या ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कोई भी एक डिज़ाइन ले लेते हैं। यहाँ डिज़ाइन लेने के बाद हम यहाँ लिखेंगे कोई भी डिज़ाइन, हम यहाँ गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि ये हमको यहाँ अच्छा लगा तो चलिए फिर से इसको हम सेम प्रोसेस में कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फोटोशॉप में जाके पेस्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस, कंट्रोल टी अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। चलिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए और इसको मैजिक टूल से इरेज कर दीजिए, ठीक है। चलिए मेरा हो गया। तो मिडिल देख लीजिए फोटो का कौन सा मिडिल है। चलिए ये हम मिडिल ले लेते हैं। क्या मेरा मिडिल है एमएच का, जैसा कि 44 ये हमारा मिडिल में है। चलिए दिक्कत नहीं। और ये हम लिख देंगे 1 लाइन डन हियर।